नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में जिस मामले की हम चर्चा करेंगे वो बड़ा ही गंभीर और संगीन हत्याकांड का मामला है। नाम है सौरभ राजपूत हत्याकांड। इस मामले के पहलुओं को जब मैंने सुना और पढ़ा तो ये मामला इंसानियत को तार-तार करने वाला साबित हुआ। मेरठ में हुए इस भयानक हत्याकांड ने हर किसी को सन्न कर दिया है, हर किसी को हैरान और परेशान कर दिया है कि आखिर कोई ऐसा किसी के साथ कैसा कर सकता है, कोई इतना क्रूर कैसे हो सकता है। दोस्तों, हुआ यूं कि सौरभ राजपूत जो एक रिटायर्ड मर्चेंट नेवी ऑफिसर थे, लंदन में अपनी जॉब करने के बाद सौरभ राजपूत अपनी फैमिली के साथ अच्छी जिंदगी जीने की उम्मीद लेकर लौटे थे। और ये उम्मीद सौरभ की बिल्कुल भी गलत नहीं थी, क्योंकि इसकी जगह कोई भी आदमी होता तो उसकी भी यही उम्मीद और सपना होता कि वह आगे का अपना जीवन अपनी फैमिली के साथ एंजॉय के साथ जिए। लेकिन यूपी के मेरठ में सौरभ राजपूत के साथ ऐसा हुआ कि उनकी जिंदगी का सबसे सुनहरा सपना एक भयानक हत्याकांड साजिश में बदल गया। सौरभ के परिवार के सदस्यों, दोस्तों और पूरे देश में विश्वास की नींव को हिला देने वाला यह मामला अभी के टाइम चर्चाओं का विषय बना हुआ है। इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि कैसे इस हत्याकांड के पीछे के फैमिली डिस्प्यूट ने एक इंसान की जिंदगी का नाश कर दिया। हम जांच करेंगे क्या सच्चाई है इस हत्याकांड की, सौरभ राजपूत की हत्या किस तरह की गई, कब हुई और कहां हुई, पुलिस जांच में क्या क्या प्रमाण मिले और कैसे बॉडी को टुकड़ों में काटकर छुपाया गया। परिवार में पैसों के लेन देन, विवाद और भावनात्मक कलह ने इस अपराध में क्या रोल निभाया है, और सबसे जरूरी बात, इस घटना ने समाज पर क्या असर डाला और हमें आगे के लिए क्या लेसन्स इस मामले से सीखने को मिलते हैं। दोस्तों, इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ आपको खबर सुनाने का नहीं, बल्कि हम गहराई से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे एक इंसान की जिंदगी इस तरह एक भयानक मोड़ ले सकती है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं सौरभ राजपूत हत्याकांड की पूरी जांच पड़ताल। सौरभ के सीने पर मुस्कान ने पहला वार सीधे दिल पर किया। उसके कलेजे को 6 सेंटीमीटर लंबाई और 3 सेंटीमीटर चौड़ाई से चीर दिया। उसकी आवाज तक नहीं निकल सकी। साथ बहुत बुरा करा, बहुत बुरा, और जस्टिस चाहती हूँ उसे फांसी मिले। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि यह भयानक घटना कब और कैसे घटी। सौरभ राजपूत की हत्या मेरठ में हुई। रिपोर्ट्स के अनुसार सौरभ ने लंदन में मर्चेंट नेवी अफसर के रूप में जॉब किया था और अपने परिवार के लिए एक अच्छी खासी कमाई सौरभ ने की थी। सौरभ की घर वापसी के बाद इसने उम्मीद की थी कि अब जीवन में सुधार आएगा, परंतु घर में ही उनके साथ ऐसा हुआ कि पूरे परिवार की नींव हिल गई। घटना की टाइमलाइन की बात करें तो सौरभ लंदन से लौटे और परिवार में नए जीवन की शुरुआत की उम्मीद जगी। सौरभ के परिवार में पैसों के लेन देन को लेकर डिस्प्यूट होने लगी। रिपोर्ट्स के अनुसार सौरभ ने लंदन से जो पैसे भेजे थे उनका मिसयूज उनकी पत्नी मुस्तान रस्तोगी ने किया था। हत्याकांड की योजना में शामिल थी उनकी पत्नी मुस्तान रस्तोगी और उनका सो कॉल्ड लवर साहिल शुक्ला। ये माना जाता है कि दोनों ने मिलकर प्री प्लान तरीके से हत्या की योजना बनाई थी। रिपोर्ट्स में हत्याकांड का तरीका बताया गया कि सौरभ की हत्या के बाद अपराधियों ने यानी इसकी बीवी और उसके लवर ने सौरभ के शव को टुकड़ों में काटकर एक ड्रम में डाला और कंक्रीट से भर दिया। A murder so brutal it left even seasoned investigators stunned. Drugged, stabbed and chopped into pieces, Saurabh Rajput's body was hidden in a drum sealed with cement. इस घटिया कदम का मकसद था कि सौरभ के शव का पता न चल सके और पता भी चले तो पुलिस को जांच करने में दिक्कत आ सके। यानी मोटा मोटा बोले तो सौरभ की पत्नी और उसके प्रेमी ने मर्डर करने के बाद सबूत मिटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, पूरा दिमाग दौड़ाया था। लेकिन वो कहते हैं ना, भगवान के घर देर जरूर है लेकिन अंधेर नहीं। पुलिस जांच में पाया गया कि सौरभ की फैमिली में फाइनेंशियल डिस्प्यूट भी काफी गहरे थे, जिससे यह साजिश और भी कॉम्प्लिकेटेड हो गई। आज तक के अनुसार सौरभ के परिवार में बाकी सदस्यों ने मुस्कान रस्तोगी पर गंभीर आरोप लगाए, यह कहकर कि उन्होंने सौरभ के कमाए गए पैसों का मिसयूज किया है। एनडीटीवी ने भी इस केस की जांच में कई ऐसे पॉइंट्स को एक्सपोज किया है जिसमें यह साफ होता है कि हत्या बिल्कुल प्री प्लान थी। जब पुलिस ने जांच शुरू की तो उन्हें पता चला कि सौरभ के खाते में कई लाख रुपए गायब थे। साथ ही सौरभ की पत्नी मुस्कान रस्तोगी के बैंक अकाउंट में भी कई इर्रेगुलर मनी ट्रांजैक्शन के सबूत मिले। इससे यह क्लियर होता है कि फाइनेंशियल डिस्प्यूट ने इस मर्डर में इंपॉर्टेंट रोल निभाया है। इस पूरे केस में एक बात स्पष्ट होती है, जब फैमिली में पैसों के लेन देन को लेकर डिस्प्यूट होते हैं तो इमोशनल टेंशन के साथ जुड़ जाते हैं और परिणाम स्वरूप यह हिंसात्मक अपराध बन जाता है। सौरभ राजपूत का मर्डर सिर्फ एक व्यक्ति की हत्या नहीं, बल्कि यह उस सोसाइटी की भी कहानी है
जहां भरोसा टूटता जा रहा है। साथ बहुत बुरा करा, बहुत बुरा, और जस्टिस चाहती हूँ उसे फांसी मिले। अब हम बात करेंगे उस इन्वेस्टिगेशन की जिसने इस हत्याकांड के हर पहलू को दुनिया के सामने लाया। पुलिस ने इस मामले की डीपली जांच की और कई इंपॉर्टेंट एविडेंस कलेक्ट किए। जब पुलिस ने पहली बार घटना स्थल पर कदम रखा तो सबसे पहला चैलेंज था सौरभ की डेड बॉडी के टुकड़ों का सही पता लगाना। अपराधियों ने सौरभ के शव को इतने बारीकी से काट दिया कि उन्हें पहचानना डिफिकल्ट हो गया था। पुलिस ने स्पेशल फोरेंसिक टीम भेजी जिसने ड्रम से कंक्रीट हटाकर बॉडी के टुकड़ों की पहचान करने का प्रयास किया। फिर फोरेंसिक रिपोर्ट में पाया गया कि सौरभ के शरीर के हिस्सों में न केवल रक्त के निशान थे बल्कि उनके कपड़ों और उनके वस्तुओं में भी उस समय के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के सबूत मिलते हैं। कुछ रिपोर्टों में कहा गया कि पुलिस ने मुस्कान के फोन कॉल लॉग और बैंक स्टेटमेंट भी बरामद किए, जिससे ये पता चलता है कि हत्याकांड के ठीक पहले ही कुछ ट्रांजैक्शन हुए थे। पुलिस ने इस पूरे मामले में कई गवाहों के स्टेटमेंट भी दर्ज किए। सौरभ के करीबी रिश्तेदारों ने बताया कि पहले कुछ महीनों से परिवार में पैसों को लेकर विवाद चल रहा था, जिसके कारण परिवार का माहौल बेहद तनावपूर्ण था। कुछ मजदूरों ने भी बताया कि घर में कुछ दिन पहले ही पैसों के लेन देन को लेकर इरेगुलरिटीज देखने को मिली थी। इन्वेस्टिगेटर ने पाया कि सौरभ के बैंक अकाउंट से नियमित अंतराल पर बड़ी मात्रा में मनी विड्रॉल किया जा रहा था। मुस्कान के अकाउंट में भी ऐसे लेन देन के एविडेंस मिले जिन्हें देखकर यह शंका पैदा हुई कि पैसों का दुरुपयोग हो रहा है। बैंक स्टेटमेंट्स, फोन कॉल रिकॉर्ड्स और डिजिटल ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड इस बात का प्रमाण बने कि परिवार में पैसों को लेकर मेजर डिस्प्यूट था। स्मार्टफोन और डिजिटल डिवाइस की जांच से पता चला कि हत्या के ठीक पहले मुस्कान ने कई बार फोन पर अपने परिवार से बात की थी। कुछ रिकॉर्ड्स में यह भी दिखा कि हत्या के कुछ घंटों पहले उनके फोन पर कुछ सस्पेक्टेड कॉल आई थी। इन कॉल्स की जांच से यह भी पता चला कि अपराधियों ने हत्या की योजना बनाते समय एक दूसरे से लगातार बात की थी। फोरेंसिक टीम ने बॉडी के हिस्सों का डीएनए टेस्ट करवाकर यह कंफर्म किया कि बॉडी रियल में सौरभ की थी। सौरभ के सीने पर मुस्कान ने पहला वार सीधे दिल पर किया। उसके कलेजे को 6 सेंटीमीटर लंबाई और 3 सेंटीमीटर चौड़ाई से चीर दिया। उसकी आवाज तक नहीं निकल सकी। सौरभ के संभलने से पहले ही पहले वार के नजदीक दूसरा वार कर दिया। इस बार सौरभ का कलेजा करीब 3 सेंटीमीटर चीर दिया। नशे की डोज लेकर सो रहा सौरभ संभल पाता उससे पहले ही तीसरा हमला हो गया। इस बार भी दिल 3 सेंटीमीटर से ज्यादा चीरा गया। सौरभ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मुस्कान के गुनाह का हर हिसाब लिखा है। सौरभ के दिए हर जख्म का जिक्र है। साथ ही फोन के जीपीएस डेटा और कॉल रिकॉर्ड से यह पता चला कि मर्डर के दिन सौरभ के घर से लेकर क्राइम सीन तक की डिस्टेंस कवर की गई थी। इन सबूतों से यह स्पष्ट कर दिया कि यह हत्या प्री प्लान थी और इसमें फाइनेंशियल डिस्प्यूट का मेजर रोल था। दोस्तों, अब बात करते हैं कि इस हत्याकांड के पीछे पॉसिबल मोटिव्स क्या हो सकते हैं। सौरभ राजपूत के मामले में सबसे बड़ा सवाल था, आखिर किसने किस मकसद से इस अपराध को अंजाम दिया। परिवार में पैसों का लेन देन, खासकर लंदन से भेजे गए पैसों को लेकर विवाद पैदा हुआ था और ये बात हमने पहले डिस्कस कर ली थी। लेकिन कई रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि मुस्कान रस्तोगी और उसके परिवार ने सौरभ के पैसों का मिसयूज किया। इसके कारण परिवार में विश्वास की कमी हो गई। सौरभ के परिवार के कुछ सदस्यों ने भी यह आरोप लगाया है कि मुस्कान के परिवार ने यानी मायके वालों ने सौरभ के पैसे से मकान, गाड़ी और कई अन्य महंगी चीजें खरीदी, जिससे साफ होता है कि धन का मिसयूज ही इस अपराध की जड़ बना है। पूरे परिवार पे शक है मेरे को। इनके माँ बाप पे भी शक है? सब पे शक है मेरे को। क्यों ऐसा, मतलब क्या वजह है? अब एक बात बताओ ना, मेरा भाई जो है जितना भी पैसा कमा के लाया है सब इनके अकाउंट में ट्रांजैक्शन जो भी हुआ है वो आप जांच कराइए। उसके बाद देखिए कि उन पैसों का इन्होंने क्या करा। कितना पैसा लाया था? भाई मेरे दोस्त यार बता रहे थे कि भाई 60-70 के आसपास होगा। 60-70 लाख? 90 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। अब हमारे को तो आइडिया 90 लाख? हाँ, आइडिया ही हो सकता, आइडिया बता रहे हैं हम, तो हमारे को इतना नहीं पता। अब वो तो पुलिस का कहना है, पुलिस को बताया गया 6 लाख रुपए के आसपास। वो तो उसके अकाउंट में अभी भी है। अच्छा, अभी भी करंट में है। तो आपको लगता है वो पैसा जो है लड़की जो अलग अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ है ना, मैं उसकी कह रहा हूँ जांच कराने की। उन्होंने अलग अलग अकाउंट में, उन्होंने मेरी मम्मी के अकाउंट में भी करा है, मेरे भाई ने भाई 2.5 से 3 मेरी मम्मी के अकाउंट में भी करा है, और बाकी जो इनके अकाउंट में जो करा है ना उसकी जांच होनी चाहिए। उसकी वजह से ही जो कि मेरे भाई ने वो पैसे मांगे होंगे 100%। तो आपको लगता है कि पैसों की वजह से? हाँ, पैसे की वजह से ही मरा मेरा भाई, ऐसे नहीं है। मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया। कई गवाहों के अनुसार सौरभ की हत्या से पहले घर में आर्थिक लेन देन और विवादों के लगातार मामले सामने आ चुके थे। फोन कॉल्स, मैसेजेस और बैंक स्टेटमेंट ने यह दर्शाया कि अपराधियों ने मर्डर का प्लान बनाने में
देर तक चर्चा की थी। हत्या के तुरंत बाद बॉडी के टुकड़ों को छिपाने के लिए कंक्रीट से भरे ड्रम का उपयोग किया गया, जो इस बात का प्रूफ है कि हत्या की इस घटना को जानबूझकर छिपाने का प्रयास किया गया। तो दोस्तों, सौरभ राजपूत हत्याकांड एक ऐसा मामला है जिसने न सिर्फ एक परिवार बल्कि पूरे समाज का बेस हिलाकर रख दिया। इस मामले ने हमें यह सिखाया है कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, फैमिली डिस्प्यूट और पर्सनल स्वार्थ, ये सभी एलिमेंट्स मिलकर जब किसी इंसान की जिंदगी में एंटर कर जाते हैं तो रिजल्ट बेहद विनाशकारी हो सकते हैं। दोस्तों, अगर हम रिश्तों में खुलकर कम्युनिकेट करें, फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी बनाए रखें और एक दूसरे पर विश्वास करें तो ऐसे भयंकर हादसों से कुछ हद तक बचा जा सकता है। इसके साथ ही सरकार को कानून में सुधार और न्याय व्यवस्था में तेजी लानी भी अति आवश्यक है, ताकि अपराधियों को कड़ी सजा मिले और भविष्य में ऐसे मामलों को दोहराया न जा सके। कमेंट में अपने विचार जरूर शेयर करें, आपको इस मामले से क्या सीख मिली। साथ ही आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।